भीड़ को छोड़कर जैसा वो था जी वैसा ही नाव पर साथ ले चले। यस, अब इनके पास एक नाव है। हेलो, अब वचन देदारी ने नाव के अंदर बैठकर कुछ लोगों को अपने साथ ले लिए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला वायदा और जो वचन बोला वो ये बोला, आओ हम पार चलें। आमीन। अब पार चलने के लिए वो यात्रा भी करनी पड़ेगी। तो अब यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि पार तो चलेंगे लेकिन यात्रा आसान नहीं होगी। आमीन। डैनियल के लिए यात्रा आसान नहीं थी, शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए यात्रा आसान नहीं थी, यूसुफ के लिए यात्रा आसान नहीं थी, मूसा के लिए यात्रा आसान नहीं थी। मेरे भाई और बहनों, ये यात्रा आपके लिए भी आसान नहीं होगी। यहां से, इस पुलपिट से हम सच बोलने के लिए खड़े हुए हैं। हम आपको झूठी चीजें नहीं दिखाना चाहते। यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन एक और चीज सच बता दूं कि यात्रा में कोई साथ है हमारे। ओ हालेलुया। यीशु मसीह ने नाव में बिठा के उन्हें छोड़ नहीं दिया, ओके चलो मैं वहां पहुंच रहा हूं, तुम पहुंच जाना। नहीं, यीशु मसीह साथ हो लिए। तो याद रखिए, इस यात्रा में जब तक हम उस पार ना लग जाएं, इस यात्रा में कोई है जो आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। ओ खुदावन का धन्यवाद हो। भाई ब्रैनम के साथ क्या हुआ? भाई ब्रैनम ने एक वायदा किया, ब्रदर ब्रैनम ने एक वायदा किया खुदावन से, खुदावन अब मैं जब शिकार करूंगा तो मैं बिना मतलब के कोई ऐसी जानवर को नहीं मारूंगा। अपना निशाना प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए कि मेरा निशाना कितना सटीक है। नहीं प्रभु, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसे। और वो करते भी नहीं थे। एक दो बार शायद हुआ होगा, लेकिन उन्होंने बोला प्रभु मैं कभी नहीं करूंगा। अगर मैं किसी जानवर को मारूंगा तो मैं खाऊंगा उसको, या मैं किसी के लिए लेके जा रहा हूं तब मैं मारूंगा, वरना नहीं मारूंगा प्रभु। उन्होंने वायदा किया। और एक समय एक ऐसा आया कि भाई ब्रैनम खड़े हैं जंगल में और शिकार करने ही गए हैं, लेकिन वहां से 3 हिरन उनके सामने चलते हुए आ रहे हैं। आमीन। ओ माय। और कह रहे वो बिल्कुल मेरी बंदूक की रेंज में है, बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। कह रहे मैं उसे मार सकता था, लेकिन मुझे अपना वायदा याद आ गया। और जब उन्होंने बोला, उस हिरनी से बोला जा चली जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि मैं खुदावन से वायदा किया है, मुझे अभी जरूरत नहीं है तेरी, चली जा। और जब ये हुआ, भाई ब्रैनम मुड़े, खुदा की आवाज आ गई, तूने अपना वायदा याद रखा है, अब मैं भी तुझसे वायदा करता हूं, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया, आमीन। यदि आज आपने वायदा किया है कि हम यीशु मसीह की क्रूस को लेकर इस छत्तीसगढ़ शहर में लेकर चलेंगे, हर एक डिनोमिनेशन के सामने, हर एक चैलेंज के सामने, हर एक उस आपदा के सामने, हर एक उस परेशानी के सामने हम इस क्रूस को पकड़े रहेंगे, इस बादल को पकड़े रहेंगे, इस संदेश को पकड़े रहेंगे। और यदि आप अपना वायदा याद रखोगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हमारे यीशु मसीह आज कुछ कह रहे हैं, वचन देदारी कुछ कह रहे हैं कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। आमीन। जगत के छोर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ओ हालेलुया। उन्होंने पिता से विनती करी है, वो बोला है हे पिता, जैसे मैं आप में और आप मुझ में, वैसे ही ये मुझ में और मैं इनमें हो सकूं। वो एकता, हालेलुया, वो महान एकता के लिए यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर चुके हैं। हालेलुया। कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर चुका है, विश्वास करिए उस प्रार्थना के ऊपर। ओ हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। क्या आपके हृदय आनंदित नहीं होते सुन के? ओ क्या विश्वास नहीं जागता? ओ हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। बैठिए, बस थोड़ा सा समय और लूंगा आपका। मैसेज मेरे पास बहुत बड़ा है, बहुत चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं। ओ लॉर्ड, यीशु मसीह ने कहा, वचन देदारी ने बोला आओ उस पार चलें। बहुत समय हो गया इस पार रहते हुए, आमीन। अब उस पार चलने का समय आ गया है।
लेकिन उसकी एक यात्रा है। चेलों से पूछ रहे हैं, क्या तुम तैयार हो उस यात्रा के लिए? आज रात यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मेरे बच्चे तैयार हो? ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। आमेन। नाउ 36वीं आयत से पढ़िएगा भैया प्लीज। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, जी। और उसके साथ और भी नावें थी। उसके साथ और भी नावें थी, तो ये अकेले नहीं थे, हैं? थोड़े से बस कुछ एक दो नहीं थे, लेकिन ये एक बहुसंख्यक देह थी जो यीशु मसीह के साथ साथ चली। आमेन। ध्यान से सुनिएगा आगे। तब बड़ी आंधी आई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नाउ ये है वाला हिस्सा जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। इन्हें लगा अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं, हमारे लिए नाव भी तैयार है, चलो चिप्स का पैकेट खोलो और खाना शुरू करो। अरे भैया क्या मजा रहा, आम पापड़ खाओ, चिप्स खाओ मजे से बैठ के। थोड़ी देर आगे बढ़े थे कि एक तूफान आ गया, और जब नाव हिलने लगी, हेलो, जब वो नाव हिलने लगी, अब ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं अपने संदेश पे आ रहा हूं। अब यीशु मसीह जब उनके साथ थे और उन्होंने उनसे वायदा किया कि आओ हम उस पार चलें, और वो बड़े ही आनंद के साथ यीशु मसीह के साथ बैठ गए, तो यीशु मसीह ने और खुदा के वचन ने एक वातावरण उनके चारों ओर बना दिया था, जिसमें हर एक का विश्वास यूं उठ गया था, चलो उस पार चलना है। आमेन। मैं कुछ बोल रहा हूं आज? यस, चलिए हम उस पार जा रहे हैं। हम गीत गा रहे हैं, दुनिया हमको देख के रोने वाली है, हम तो नया बदन पहन के जाने वाले हैं। आमीन। इसी खुशी के साथ और इसी एटमॉस्फेयर वातावरण में होते हुए यीशु मसीह के चेलों ने यात्रा शुरू करी। ये वही यात्रा शुरू नहीं हो रही, इस यात्रा में मैं और आप भी हैं। लेकिन थोड़े ही समय आगे बढ़े कि शैतान ने उस वातावरण को, मैं एक शब्दावली यूज कर रहा हूं आज, खास जरूरी है इसलिए यूज कर रहा हूं। जो वातावरण उनके चारों ओर जिंदा वचन का था, शैतान उस वातावरण को घबराने के लिए, हटाने के लिए अपना वातावरण लेके आने लगा। और कैसे? उसने एक आंधी को उठाया, पानी नाव में भरने लगा। अब इनका ध्यान उस पार चले, हम तो नया बदन के पहन जाने वाले हैं दुनिया में, ये सब निकल गया दिमाग से। अब पानी निकाल रहे, भैया पानी निकालो, नाव में हो डूब जाएंगे, भैया पानी निकालो, जल्दी करो जल्दी करो, क्या करें फटाफट। सारा माहौल, वातावरण बदल गया। देख रहे हो आप, सारा माहौल बदल गया। कैसे? क्योंकि जो शैतान उनको दिखाना चाह रहा था वो उससे घबरा गए, इसलिए उनमें डर आ गया, परेशान हो गए, भाग रहे उधर उधर, अपनी जान बचा रहे हैं। थोड़े समय के लिए भूल गए कि इस नाव में एक और है। आमेन। वो महान एलोहिम यहोवा खुदा हमारी नाव में मौजूद है। उन्होंने, शैतान ने ऐसा वातावरण बनाया कि वो यही भूल गए कि मेरे अंदर रहता कौन है। मैं आज बोल रहा हूं कुछ, वो यही भूल गए कि हमने किसके नाम में बपतिस्मा लिया था। वो यही भूल गए हमें पवित्र आत्मा ने क्या क्या वो वरदान दिए, कैसे वो एक्सपीरियंसेस, वो अनुभव जो पवित्र आत्मा ने दिए, वो सब भूल गए। वो पानी निकालने में लग गए। ध्यान से सुनिएगा, पानी निकाल रहे हैं, शैतान की भपकी आई और डर गए और बैठ गए। भैया सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आपके और मेरे और सामने जब सिचुएशन आएगी ना, तब पता लगता है कि असली है क्या अंदर असलियत। ये है बात। और यही हुआ, परेशान हो गए, घबरा गए। ये लहर वहां से आई और ऊपर से और गिरी उस पे
अरे खुदा बाप ये क्या हो रहा है। गए, आज सो गए, आज सो गए। पढ़िए भैया 37वीं आयत। तब बड़ी आंधी आई हाँ जी और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी जी। कि वह पानी से भरी जाती थी। Oh my! उन्हें अब नाव जब पानी से भरेगी तो क्या होगा बताएंगे आप लोग। उड़ेगी तो है नहीं, डूब जाएगी। और डूब गई और बीच झील में है, बीच झील में अगर पानी भर गया नाव में तो क्या होगा, वो मर जाएंगे। कहां तक ठहर के जाएंगे बेचारे, सब खत्म हो जाते, मर जाते। अब आगे 38वीं आयत पढ़िए भैया, अपनी अपनी बाइबल में देखिएगा सब। पर वचन देहधारी आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। ओहो, वचन देहधारी एक पिछला भाग है। ओहो, एक पिछला भाग है। वचन देहधारी को वहां रख दिया लोगों ने। आप आराम करो यहां पे, हमारे अंदर मेरी एसडीएम से पहचान है। हेलो, अरे मैं उससे करवा लूंगा काम, अरे मैं उसको बोल दूंगा, अरे मैं नेवी वाले का फोन नंबर है, मैं वो पानी में हेल्प भेज देंगे अभी 2 मिनट में, देखो कैसे हेलीकॉप्टर आता है। हेलो, आप समझ रहे हैं। और वचन देहधारी को जो सब कुछ कर सकता है, जिसको उन्होंने देखा है करते हुए, उसको पीछे सुला रखा है। आज कईयों के साथ यही हो रहा है। गौर से सुनने के लिए और जांचने की जरूरत है। अपनी अपनी जिंदगियों को जांचिए कि आज आप कहां पर हैं। कल अगर आपके ऊपर कोई दबाव आए, आप कहां खड़े हो। जब आपके ऊपर कोई जबरदस्ती करे तो आप कहां खड़े हो। क्या शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह कह सकते हो, राजा तू हमें आग में डाल दे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं किसी के आगे। हालेलुया। ये घुटने तो सिर्फ यहोवा के आगे ही झुकते हैं। कौन बोल सकता है ऐसा आज रात। ये है विश्वास जहां मुझे और आपको पहुंचना है। क्यों ना आगे बढ़कर अब इस विश्वास को पकड़ें जो खुदावन इस स्क्रिप्चर में होते हुए शाम के समय आज हमें देना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा था आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ एक ही पर्पस के लिए आए छत्तीसगढ़, और वो है खुदा के वचन को प्रचार करने। उस सामर्थ को मैं भी लूं और आप भी लो, क्योंकि वो सामर्थ आज अवेलेबल है, वो उपलब्ध है। वो वचन ऐसे नहीं खुला, वो वचन कहीं खुल के किसी कमरे में बंद नहीं है। वो वचन खुल चुका है, सामर्थ रिलीज हो चुकी है। तभी नबी ने बोला जब दबाव आएगा तीसरे खिंचाव को देखना। आमेन। वो बड़े बड़े काम को करेगा, वो रोटी को और दाखरस को बढ़ा देगा, मछलियां और रोटियां बढ़ जाएंगी। जो अंग टूट के गिर गए हैं कईयों के, ये वापस आ जाएंगे। ये नबी ने भविष्यवाणी करी है। ओ हालेलुया। ये सारे वायदे हैं जिनके चारों ओर हमें हमेशा सोचते रहना है। जब तूफान आए तो आपके चारों ओर ऐसा वातावरण होना चाहिए कि तूफान जो है वो आपको बिल्कुल भी कोई चिंता ही ना करे। पानी भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रभु ने बोला है, वचन देहधारी ने, हम उस पार जाएंगे। चाहे मैं डूब जाऊं, मेरे मुंह में पानी भर जाए, मैं तब भी जिंदा उस पार पहुंचूंगा, क्योंकि वचन देहधारी बोल चुके हैं। अगर खुदावन कईयों के लिए ये बोल चुके हैं ये दुल्हन नहीं मरेगी, ये तो स्वर्गारोहण में जा रही है, तो कोई भी शैतान की ताकत आपको मार नहीं सकती। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद। क्या आप प्रभु के लिए तालियां बजा सकते हैं, जिन्होंने इन वायदों को हमें दिया है, जिनको आज हम पकड़ कर रखते हैं, जिनके सहारे आज हम इस पूरी यात्रा को पूरा करेंगे। ओ हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बैठिए प्लीज, बैठिए। आमेन। वचन देहधारी को पिछले हिस्से में रख दिया और बोला आप सो जाओ, पीछे सुला दिया। आगे, तब उन्होंने वचन देहधारी को जगाकर उससे कहा। 1 मिनट, अब याद आया, जब सब कुछ कर लिया
जब सब कुछ कर लिया तब याद आया, अरे गुरु कहाँ है? अरे गुरु भी तो थे हमारे साथ। तब याद आया, जब पहली लहर उठी थी तभी गुरु के पास क्यों नहीं गए? ये दृष्टांत आपके सामने क्यों रखा जा रहा है? ये बात क्यों रखी जा रही है? ताकि आपके पास जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप ऐसी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट ना करो, लेकिन आप सामने सिचुएशन आते ही सबसे पहले उस मसीह के पास जाओ जो आज कहीं और कमरे में कहीं नहीं है, वो इस नाव में है। लेकिन शायद से आपके एटीट्यूड के वजह से वो अंदर सो रहा है, लेकिन आज संदेश आया है, जाओ और उस मसीह को जगाओ। मेरे भाई और बहनों, आओ चले और उस मसीह को जगाएं। क्यों भाई हनोक? उस मसीह को आज जगाना है। आमीन। ये बात नहीं है कि वो सो गए, समझने की कोशिश करिए हैं कि वो सो गए, सो नहीं गए। ये थोड़े समय की चुप्पी है। वो देख रहे हैं, हेलो, कि ये क्या करते हैं। वो शांत हैं, देख रहे मानो एक आंख से क्या चल रहा है। वो सोच रहे, सो रहे। ऐसी मेरे और आपके साथ है। वो देख रहे, जब ये आएगा तब ये क्या करता है, तब ये क्या करती है, तब ये जब इसके सामने ये वाली टेम्पटेशन, आजमाइश, जब ये वाली आजमाइश इसके सामने आएगी तब ये क्या करता है, ये क्या करती है। देख रहे हैं। लेकिन अब ये तो चली गई उधर और कह रहे हैं, अरे गुरु उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। आगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? सबसे ज्यादा शर्मनाक बात जो बोली गई यहां पर वो ये सेंटेंस था, क्या तुझे चिंता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह को चिंता नहीं होगी? चेलों के वातावरण इतना खराब हो गया कि वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ही भूल गए। देख रहे हो आप? उनका वातावरण इतना ज्यादा, माहौल, शैतान ने उनका दिमाग खराब कर दिया कि वो यही भूल गए कि वो चिंता करते हैं। अगर चिंता नहीं करते हो तो बेटा वहां से गायब हो जाते। वो तो फकी फरीसियों के बीच में से गायब हो सकते थे, वो नाव में से गायब हो जाते, फिर जगा किसको जगाते? वो तो उस खुदावन का शुक्र अनुग्रह है कि वो वहां थे और तुमने जगाया। खुदा मुझे माफ करे, बेवकूफो, तुमने जाके जगाया और वो जग गए और वो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। ओ माय हालेलुया। और बोला कि हे गुरु, हम नाश हो रहे हैं, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? क्या पूछा? सवाल पूछा। किससे? अभिषिक्त वचन से। ये सीख है यहां पे। वचन से सवाल मत पूछना कभी। पता नहीं खुदा है भी कि नहीं, ऐसे कभी मत बोलना, बिल्कुल गलत। ये क्यों नहीं कर रहे हो आप खुदावन? कभी सवाल मत पूछना। खुदा से सवाल नहीं पूछना कभी भी। इन्होंने पूछा और आगे देखो क्या हुआ। आगे पढ़िए भैया। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। उन्होंने बोला, तुमसे तो मैं बाद में, पहले तुम्हारी जान तो बचा लूं, तुम्हारा वातावरण तो नॉर्मल कर दूं। जो बिगड़ गया है, जो घबराहट में तुम हो, तुम जो मर रहे हो, तुम्हारा बीपी हाई हो गया है, तुम्हें भाई इमरजेंसी ले जाने वाली नौबत आ गई है, तुम चाहे, ऐसा लग रहा है तुम्हें ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी, तुम्हारी हालत पसीने निकल रहे, पहले वो ठीक कर दूं। तब वचन देदारी नाव के ऊपर पैर रख के बोल रहे हैं, मानो एक लहर यूं करके उठी। यीशु मसीह ने बोला, थम जा। वो लहर वहीं से वापस चली गई। ओ हालेलुया, आमीन। बात ये नहीं है कि यीशु मसीह कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। बात ये है कि ये जो चेले हैं, क्या इनके पास वो मुकाशवा था? क्या इनके पास वो प्रकाशन था? और क्या जब वो लहरें उठने लगी, क्या वो खुदा का धन्यवाद देते? अरे पतरस भाई, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा,
क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता। उनके पास ये प्रकाशन ही चला गया, घबरा गए, डर गए। जिसके पास रियल प्रकाशन होगा वो गीत गाएगा। जेल में बंद हैं पौलुस और सीलास पीटा है उनको, खूब हंटरों से मारा है, पूरी पीठ छिली हुई है, हाथ बंद है, पैर बंद है, लेकिन मुंह खुला है उन्होंने बोला जो चीज खुली है उसी का इस्तेमाल करो प्रभु के लिए। हालेलुया। और उन्होंने खुदा की वर्शिप करनी शुरू करी, और जैसे ही खुदा के गीत गाए, ओ एक भूडोल आ गया। हालेलुया। एक भूडोल आ गया और जेल में वातावरण बदल गया। और ऐसा वातावरण हो गया कि मान लो खुदा ने अपना एक ऐसा सूतने वाला हवा चलाई, एक ऐसा वातावरण जिसमें जेलर और उसका परिवार भी बच गया। आमेन। इतना महान वातावरण खुदा ने वहां जेल में बना दिया। ये है वो जन जिसके पास मुकाशवा है। आमेन। लेकिन यहां पर बैठिए प्लीज, यहां पर देखिए कुछ सीखने के लिए है। यहां पर ये घबरा गए, यहां ये भूल गए कि हम किस संदेश को फॉलो करते हैं, हमारे लिए क्या वायदे दिए गए हैं, ये वचन जो उतरा है हमारे लिए, जो 7 मोहरें खुली हैं, ये हमारे लिए क्या बोल रही हैं। ये भूल गए, ये भूल गए कि हमारे लिए बोला गया है कि एक सर्वोत्तम जाति होगी, एक सर्वोत्तम कलीसिया होगी। शैतान इसको बरगलाने नहीं पाएगा, क्योंकि ये मेरे वचन के द्वारा ऑलरेडी गर्भवती हो चुकी है। वो इसको खराब नहीं कर सकता। उसने पहली हवा को खराब किया, उसने दूसरी हवा को खराब किया, लेकिन वो इस दुल्हन को कभी खराब नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि इसके अंदर वचन का बीज जा चुका है और अब इसकी कोख बंद हो चुकी है। हर एक उस शैतान के तीरों के लिए, हर एक शैतान के बीज के लिए बंद हो चुकी है। आमेन। ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह उठे, उन्होंने बोला थम जा, पीस, बी स्टिल। आगे भैया। और आंधी थम गई, और आंधी थम गई। आगे। और बड़ा चैन हो गया। और बड़ा ही चैन, मतलब यीशु मसीह ने काम किया, एक वायदा दिया, आओ हम उस पार चलें। एक वातावरण बना, एक तूफान आया, यीशु मसीह सो गए, कुछ टाइम के लिए चुप बैठे हैं। इसका मतलब ये यात्रा जो है वो एक बेदारी से दूसरी बेदारी के बीच का समय है। ओ हालेलुया। ये जा रहे हैं अब एक दूसरी बेदारी के लिए, लेकिन बीच में एक दबाव आ गया। लेकिन वहां पर नाव में कोई है, वहां पर नाव में कोई है जो कि उस तूफान को रोक सकता है। यहां एक मनुष्य है जो उजियाला कर सकता है। यहां एक मनुष्य है जो तूफान को रोक सकता है। यहां एक मनुष्य है जो आपके दुश्मनों के मुंह को बंद कर सकता है। यहां एक मनुष्य है जो आपकी मरणहार देह को बदल सकता है। वो यहां मौजूद है। आमेन। हालेलुया। और क्या हो रहा है? उन्होंने जब उस माहौल को जो कि खराब हो गया था, यीशु मसीह ने उसको वापस बहाल कर दिया। आमेन। मैं बड़ा एक शब्द यूज कर रहा हूं, उस वातावरण को जो खराब कर दिया गया उसको वापस वैसे बहाल कर दिया। सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब 40वीं आयत पढ़ी, जरा ध्यान से बैठिए प्लीज, और बड़े ध्यान से पढ़िए, बस मैं खत्म कर रहा हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और उनसे कहा, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुमने मुझसे सवाल पूछा था ना, हेलो, तुमने मुझसे सवाल पूछा था कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जो अभिषिक्त वचन से सवाल पूछते हैं ना, थोड़ी देर बाद फिर अभिषिक्त वचन उनसे सवाल पूछता है। और जब उनसे सवाल पूछा गया, क्या पूछा? तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो ये सोचता था कि मैं एक सर्वोत्तम जाति को पैदा कर रहा हूं। मैं तो ये सोचता था कि एक सर्वोत्तम कलीसिया है जिसको मैंने सामर्थ दी है। एक ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अपना वायदा दिया है
यहां तक कि अगर आज कहूं तो मैंने अपना जीवन उनके अंदर डाल दिया है, क्योंकि जो कुछ खुदा में था उसने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ मसीह में था उसने अपनी दुल्हन में उंडेल दिया है। लेकिन ये तो डर रहे हैं। अब इनसे पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? हैं? ये डर कहां से आ गया? मेरे भाई और बहन, मैं आपको आज एक कुंजी देना चाहता हूं। ये डर पता है कहां से आया? जब वातावरण बदल गया। इसलिए अपने चारों ओर कभी भी उस वातावरण को बदलने ना दो। चाहे कोई भी बुरी खबर सुने। अय्यूब को कई लोगों ने उसके वातावरण को खराब करने की कोशिश करी, और कुछ हद तक कर भी पाए। अभी वो कह ही रहा था कि तेरे बच्चे मर गए, अभी वो कह ही रहा था तेरे ऊंट मर गए, अभी वो कह ही रहा था कि अब वो भी चला गया, मानो जैसे पूरा वातावरण खराब हो गया। लेकिन वहां पर एक आया अनदेखे में से, आमेन, प्रभु की आमद हुई। एक एक भवंडर में होता हुए खुदावन उसके पास आए, अय्यूब खड़ा हो जा और कमर बांध, क्योंकि मुझे तुझसे बात करनी है। और जब खुदावन ने दर्शन उसे दिखाया कि जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था, तू कहां था, कहां था, अब जवाब दे। अभिषेक वचन ने सवाल पूछे वहां पर उससे, जैसे इनसे पूछा, ठीक है। और जब सवाल पूछने शुरू करे तब उसके ऊपर प्रकाशन खुला, और वो कह रहा है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। काश मेरी बातें लोहे की टाकी से लिखी जाती और पत्थर पे गोद दी जाती। अरे ये क्या हुआ? वातावरण बदल गया। आमेन। कोई आया और उसने वातावरण को बदल दिया। यही हो रहा है जब वचन ने आके वातावरण को बदल दिया। इसलिए हमेशा वचन को अपने पास रखें, अपने अंदर संभाल के रखें। आज पास्टर खाका से मेरी बात हो रही थी, तो पास्टर भाई बता रहे थे कि भैया मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं पूरे दिन उस वचन में बना रहा हूं। मैं कहूंगा अगर किसी ने ये कर लिया ना भैया, ये बहुत बड़ी जीत है। शैतान कहीं से घुस नहीं सकता, परेशान हो जाएगा। आप शैतान के सर में दर्द करोगे, वो गोली मांगेगा, डिस्प्रिन दे दो, कॉम्बीफ्लैम, अपनी दुष्ट आत्मा से बोलेगा यार वो दवाई लेके आना। उन्हें क्या हुआ? उन्हें यार विजय खाका ने मेरे सर में दर्द कर दिया भाई। उन्हें क्यों? उन्हें मैंने हर जगह से कोशिश कर ली, इसके पास हर एक चीज के लिए वचन है। हेलो, क्या ये गवाही हम में से हर एक की होनी चाहिए? आमेन। तो आज निर्णय लीजिए कि खुदावन आज मैं उस वचन को ऐसे पकड़ूंगी, ऐसे पकड़ूंगा कि मैं उसे कभी ना छोड़ूं। आमेन। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आमेन। लेकिन यहाँ वचन एक सवाल पूछ रहा है, यहाँ पर सिचुएशन आई, एक दबाव आया, बहक रहे हैं, हिल रहे हैं, डर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो पूछ रहा है तुम डर क्यों रहे हो? मैंने तो ऐसे लोग नहीं सोचे थे, मैंने तो सोचा था तुमने इतनी चीजें देख ली, तुम समझ गए होगे, तुम डर क्यों रहे हो? आगे, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अरे क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं मिला? तुम कब से मेरे पीछे चल रहे हो? तुमने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, तुमने तमाम चीजों को देखा, 5,000 की भीड़ को मैं खिला रहा हूं वो देखा, क्या तुम्हें अब अभी तक तुम्हारे पर विश्वास नहीं आया? आगे भैया, वे बहुत ही डर गए ध्यान से सुनिएगा, वो डर गए और क्योंकि उन्हें अपनी कमी और गलती दिखाई दे गई। एक कमाल है, सुबह का याद करिएगा संदेश, इस उपस्थिति में जब आप आते हैं वचन की, खुदा की, आपको अपनी कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। जब ऐसा हो तो समझ जाओ खुदावन आपके पास खड़े हुए हैं। आमेन। उनको समझ में आया, वो घबराने लगे, ये हमने गलत किया, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था वचन से, अपने प्रभु से हमें नहीं बात करनी चाहिए थी ऐसे। वो घबरा गए और डरने लगे, और आगे एक दूसरे से कहने लगे और आपस में बोले, क्या ये कौन है? ये कौन है? कि एक मिनट, कितने टाइम से तुम साथ चल रहे हो? आज मैं अपनी लैंग्वेज बदलूंगा, कितने समय से आप कह रहे हो कि मैं एंड टाइम बिलीवर हूं, मैं बादल को जानता हूं, मैं इस नबी को जानता हूं, जानती हूं, लेकिन आज समझ में आया ये किस किस्म का मनुष्य है, ये भी कर सकता है। ओह, अब मैं चाहूंगा उस तूफान की जगह आप अपने अपने उन कमजोरियों को, अपने परेशानियों को,
अब आप अपने सामने रखें, किसी को ना बताएं। हर एक जन अपने 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 सामने अपनी उन कमजोरियों को, जहां पर आप गिरते हो, जहां पर आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, आप हतोत्साहित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, उनको सामने रखो। आमीन। अब उनको सामने रख के ये देखो और ये जानो कि वो अभिषिक्त वचन ने उसके साथ क्या किया। और वो कह रहे हैं क्या ये किस किस्म का मनुष्य है। क्या है आगे, क्या लिखा भैया? ये कौन है हाँ, कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये कौन है कि आंधी भी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। तब समझ में आया ये कोई प्रचारक नहीं है। हेलो, अरे ये तो संपूर्ण वचन है, ये तो यहोवा खुदा है जिसने इजरायलियों के लिए वो समुद्र को फाड़ दिया था। हालेलुया। आज यही है जो इस तूफान को शांत कर रहा है। आज ये हमारी नाव में बैठा है। मेरे भाई और बहनों, अगर वो तूफान शांत हो गया तो आज जो आपने अभी सोचा थोड़ी देर पहले, वो तकलीफ, वो प्रॉब्लम, वो कमजोरी, वो भी आज हटा दी जाएगी। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, युगान युग एक से हैं। आमीन। क्या आपको संदेश समझ में आया? क्या आप समझ पाए कि वचन देदारी ने कैसे तूफान शाम के समय इस यात्रा में, इससे पहले उस पार जाएं, उसने कुछ काम किया। इसलिए नबी ने कहा कि जब वो दबाव आएगा, तीसरे खिंचाव को देखना। क्या करेगा तीसरा खिंचाव? तीसरा खिंचाव सीन पर आ जाएगा। आमीन। आपके विश्वास को बढ़ा देगा। जब यीशु मसीह आगे गए होंगे नाव के पास और वो लहरें उठ रही होंगी, तो पीछे जो डर रहे थे ना, वो भी आस्ते आस्ते उठे होंगे। उन्हें यार इसका मतलब कुछ हो सकता है। तो मानो एक चेला दूसरे चेले से हाथ पकड़ के कह रहा है, यार भाई हम नहीं मरेंगे। आमीन। हालेलुया। अरे हम जिंदा ही उस पार जाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आमीन। प्रभु की धन्यवाद दे, प्रभु के नाम को मुबारक कहें। जबकि मैं अपने प्यारे पास्टर भाई विजय खाका को बुलाना चाहूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बड़ी आशीष दे आपको। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। जब हमारी विश्वास कमजोर होने लगता है, फिर से हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। आमीन। हालेलुया। खुदा की महिमा हो, उसकी वसीफ, उसकी तारीफ हो। हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं। हम एक गीत गाएंगे उसको धन्यवाद देने के लिए, और उसके बाद हम लोग सभा को समाप्त करेंगे। और आप लोग ख्याल रखेंगे कि ठंडा है, सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू होगी, इसलिए जल्दी तैयार हो। खुदा का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हिंदी में से गाएंगे। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक। आमीन। आज दुल्हन को बदल दिया है, दुल्हन का जीवन ही बदल गई है आज। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक।
फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर, रहम आपका हम पर यीशु, फजल आपका हम पर। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात। देखे कर हालत हमारी आप न रह सका, देखे कर हालत हमारी आप न रह सका। आ गया हमको बचाने दिया बेहद प्यार, आ गया हमको बचाने किया बेहद प्यार। था के मांदे बोझ से दबों को कर दिया है आजाद, था के मांदे बोझ से दबों को कर दिया है आजाद। आपके जल से मसीहा मिल गई है नजात। बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पार। हालेलुया। चेले लोग घबरा रहे थे, अब वो थक चुके थे, पानी निकालते निकालते मेरे भगवान उनके पास कोई उम्मीद नहीं रहा, लेकिन वो बचाने के लिए नाव में आ गया। हालेलुया। आज वही प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बचाने के लिए, सब तरफ वचन सूख चुकी है, वचन की स्रोत खत्म हो चुका है, लेकिन आपको बचाने के लिए इस छत्तीसगढ़ की नाव में आ गया। आपके साथ है वो मसीह यीशु, अब घबराइए मत। हालेलुया। प्यार के वादे निभा दे बापे आसमानी, जिंदगी दी अब दी देखी देके कुर्बानी। प्यार के वादे निभा दे बापे आसमानी, जिंदगी अब दी हमें दी देके कुर्बानी। फानियों को कहरे फानी बख्श दी है मीरा, आपके जल से मसीहा मिल गई है नजात। बदल दिया जीवन मेरा और दिया रोहे पार। फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर, फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात। तो आमीन। मेरे भाई बहन, आज उसका प्यार का वादा है। आमीन। हालेलुया। वो अपना वादा निभाएगा। उसने बोला मैं जा रहा हूं तुम्हारी जगह तैयार करने के लिए, जब जगह तैयार हो जाता है मैं आऊंगा कि तुम्हें लेके जाऊंगा। मेरे बहन, वो जगह तैयार कर लिया। 28 फरवरी 1963 में वो बादल में उतर करके आया। आज आपको ले जाने के लिए उसने तैयार कर रहा है। अपनी वादा पूरा करेगा, अधूरा
कभी नहीं करेगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह की हो सदा तारीफ, आसमानी बादशाही में किया है सारी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह की हो सदा तारीफ, आसमानी बादशाही में किया है सारी। हालेलुया हालेलुया हम गाएंगे सदा। हालेलुया हालेलुया हम गाएंगे सदा। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। फजल का हम पर यीशु रहम का हम पर, फजल का हम पर यीशु रहम का हम पर, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। लोया में हालेलुया। भाई को बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। बहुत ही सुंदर वचन आज हमारे लिए दिया है। जब मुझे याद आता है, अभी मैं बीच में दिल्ली गया था, भाई पास्टर आशीलाल के साथ मेरी बातचीत हुई और वहां पे एल्डर डी का लोग साथ में थे और उसने बोला काका भाई जान, लेकिन उसी समय उन्होंने बोला, क्योंकि वहां पे जो फास्टिंग प्रेयर होती है लिस्ट तैयार होती है, बोला आज के बाद हम प्रार्थना उठाएंगे और छत्तीसगढ़ की नाम लिस्ट में होनी चाहिए। और बोला भाई काका भाई चिंता मत कीजिए, हम प्रार्थना में उठाएंगे। ये हमारे भाई लोग क्यों आए? वो प्रार्थना उठा रही है, वो प्रार्थना लेकर के आई है ताकि हम दुल्हन उठाए जाएं, कमजोर नहीं, ताकत भरने के लिए। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। ये हमारा आसमानी बाप प्रभु यीशु मसीह हमें कभी छोड़ेगा नहीं। मेरे बाबन पहले उसको पहचाने, वो जाने वो प्रभु आपके साथ है। वो चेले भूल गए थे, पीछे रख दिए थे, लेकिन जब उनको याद आया और जब उनके पास गए, उनको जगाए और उनके संकट से उन्हें बरी किया। मेरे भाइयों बहनों, आपको किसी भी संकट परिस्थिति में उसने होने नहीं देगा। पर भाई बता रहे थे आप उसको पीछे मत छोड़िएगा। जब भी परिस्थिति बिगड़ेगी, मेरा यीशु, मेरा स्वामी, मेरा राजा, मेरा दुल्हा अब तो मेरे साथ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आमीन। आपके नाम में हंसते हंसते डंडा खाऊंगा, आपके नाम में हंसते हंसते गाली खाऊंगा, पर आपकी महिमा, आपकी वर्शिप, आपकी सेवा कभी भूलूंगा नहीं। आमीन। हालेलुया। भाई बता रहा था, है ना, सिलास पौलुस के हाथ पैर तो बंधी हुई थी कि कैसे ताली बजाएं, कैसे नाचें दौंद की जैसा, और बंद गई है। खीला ठोका, बाइबल लिखा है काठ में ठीला ठोका गया, काठ में, असल लकड़ी में, कैसे हिले डोले, लेकिन मुंह खुली है ना। भजन गा रहे जेल के अंदर, जेल के अंदर, जेल की स्थिति में जानता हूं, अगर वहां पे गीत गाओगे ना, जेल में गीत गाने के लिए आया है, तड़ाक से गीत मारते हैं, है ना,
वहां पे लिखाई पढ़ाई करोगे ना, लात मार के लिखाई पढ़, यहाँ पढ़ने के लिए आया, बाहर पढ़ने को तुझे नहीं मिले स्कूल। मैं सारा चीज वहां की जानता हूं, मैं समझे ना, क्योंकि 24 महीना मैंने वहां सीखा। मैं भी पौलुस जैसा, पतरा जैसा मैं भी जेल खाने की स्थिति सीख कर का, ऐसी नहीं है, समझे ना। इसलिए मैं सारी स्थिति जानता हूं। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो, आमीन। लेकिन वहां प्रभु ने मेरे लिए बाइबिल थमा दिया। मेरे पास एक अच्छी गवाही है वहां पे, समझना। किंदे जेल बिलासपुर में क्रिसमस का दिन था, और क्रिश्चियनों के लिए वहां पे खाने पीने के लिए उस दिन आकर से सरकार खाने पीने का मिठाई बनाना है, कुछ भी अच्छा खाना पीना है। मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूं गवाही के तौर पे, वहां पे वचन पढ़ने निरे क्रिश्चियन भरे हैं वहां पे बंदी, लेकिन बाइबिल की वचन पढ़ने के लिए कोई नहीं थे, है ना। तब किसी ने बोला कि वहां अस्पताल है ना, यहाँ पे एक खाका भाई है, विजय भाई है ना, वो कहना चाहिए क्रिश्चियन है, उसको बुलाओ। और मैं वहाँ पे दफ्तर बाबू के साथ, जो डॉक्टर के साथ काम करता था वहाँ पे, है ना, और क्योंकि मैं उसी की वजह से मैं गया था, है ना, प्रैक्टिकस की वजह से। तो क्या हुआ, बुलाया गया, तो लगभग वहां पे 30-35 लोगों के लिए खाना और मिठाई बनी हुई थी, गिनी चुना। तो मैंने बाइबिल की पाठ रखी, खुदा से प्रार्थना की, समझे ना। वहां पे अन्य जातियों ने गिनती बताई 300 से ज्यादा लोग खाना खाए, लेकिन वो खाना खत्म नहीं हुआ। अभी भी खाना बाकी है, और कुछ बंदियों को निकालो, खिलाओ भाई, है ना। वो खाना खा रहे, फिर भी खत्म नहीं हो रहा। खुदा की महिमा हो, आमीन, हालेलुया। लेकिन उस दिन भी मेरा एक याद ख्याल था प्रभु का, आमीन, कि प्रभु आप मेरे साथ हैं। इसलिए प्रभु ने मुझे ये जिंदगी दिया महिमा के लिए। आप सबको दिया है, मेरे लिए आप सबको दिया है। इसलिए मेरे बाबा बहन, हमारे यीशु हमारे साथ है, मिस ना करें। आप जहां हैं वहीं यीशु मसीह है। एक बार चेले मिस कर दिए, है यहां पे गुरु, मिस कर दिए, समझे आप लोग। अगर जब आंधी सामना कर रहे हैं, गीत तो गाते हैं, बड़ा आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मेरा दिया नहीं बुझेगा, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाता है ना, फोन करेंगे, सुप्रीटेंडेंट से फोन करेंगे, है ना, टीआई से फोन करेंगे, विधायक से फोन करेंगे, कि सर हमारे पास ऐसा ऐसा हो रहा है। यहां यीशु है जिसका भजन कर रहे हैं, जिसका वचन सुन, उसको भूल जाते हैं। इनको पकड़ते हैं, उनको पकड़, हम क्या अपनी समझ से उनको बताते हैं, झेलते रहो, पानी फेंकते रहो, हालत सुधरेगा नहीं। लेकिन आपके पीछे जो है ना, खड़ा है या बैठा है ना, अगर इसकी तरफ थोड़ा सा मुंह लगाएंगे, सारी वातावरण ठीक हो जाएगा। खुदा का धन्यवाद हो। पहली मीटिंग रहा, कल देखिए प्रभु की महान सामर्थ को, उसकी बेदारी को अपने वचन में होती हुई आएगा। इसलिए पूरी रात प्रार्थनाओं के साथ रहिएगा। लाइक ठंड है, वो ठंड को भी वो थामेगा। खुदा का धन्यवाद हो। आप लोग समय निकाल कर आए हैं, अपने कामों को छोड़कर आए हैं, किसी से मिलने जुलने के लिए नहीं, यहां किसी को देखने के लिए नहीं, सिर्फ यीशु मसीह से मिलने के लिए आए हुए हैं, उसकी आराधना वर्शिप करने के लिए आए हुए हैं, उसके वचन को पाने के लिए आए हुए हैं। तो आपका एक ही ध्यान होना चाहिए, यीशु मसीह वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करेगा, मैं उससे सुनूंगा, मैं उससे सुनूंगी। यही आपका एक तमन्ना होनी चाहिए मेरे बाबा। खुदा का धन्यवाद हो। अगर कोई बीमार की हालत में है, वचन सुनते सुनते बीमार खत्म हो जाता है। आज हमारे पास कहना चाहिए ऐसी ऐसी कहना चाहिए गवाही आ रही है, गीत को सुनते सुनते बीमार खत्म हो जा रहा है, समझे ना। तो गीतों में भी मसीह है, यस, गवाही में मसीह है, यस, आराधना वर्शिप में मसीह है, यस, वचन के प्रचार प्रसार में, हाँ, सब समय वो अपने लोगों के साथ है। विश्वास करो,
सब कुछ संभव है। खुदा का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, साथ ही हम भोजन के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा का धन्यवाद हो। प्यारे बाप आसमानी, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप हमारा सच्चा खुदा है। इस अंत की घड़ी में प्रभु सच है कि भूसी से बीज को अलग कर रहे हैं। ये वो समय है प्रभु कि आप छटाई कर रहे हैं। लॉर्ड, बकरियों को एक लाइन और भेड़ों को एक लाइन में। सच है प्रभु जी, भेड़े तो आपका है, लेकिन बकरियां किसी और का है। आज जो वचन समझ खुल रही वचन के लिए, वो भेड़ियों का खुल रही है, बकरियों का कोई समझ नहीं खुल रही प्रभु जी कि क्या प्रचार जा रहा है। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप और प्रभु जी अपने अनुग्रह बख्शिएगा, सबकी समझ को खोलिएगा, ताकि प्रभु कोई बर्बाद ना हो। ओ लॉर्ड, सबके सब अनंत जीवन पाने पाए। ओ प्रभु जी, और ये जो आपने बादल में उतर कर आया है, आप रेप्चर के लिए, दुल्हन को तैयारी करने के लिए, दुल्हन को प्रभु आपने वचन की वस्त्र पहना रहा है। अपने बेशकीमती लहू की द्वारा प्रभु उनकी तमाम गुनाहों को आप धो करके साफ कर दिया है। ओ प्रभु जी, अब रहम कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। लॉर्ड, आज आपने वचन से बातचीत किया। ओ प्रभु जी, हम बहुत ही आशीषित हुए, हमें बहुत ही ओ प्रेरणा मिला प्रभु जी कि हम और भी हियाव के साथ, लगन के साथ, ओ प्रभु जी, हम आपकी सेवा में आगे बढ़ते जाएं। चाहे परिस्थिति जैसा भी हो प्रभु, हम आपको नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद करेंगे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, दुनिया मेरा क्या कर सकता है। ओ प्रभु, आपकी स्तुति तारीफ हो। ऐसे सुंदर वचन के लिए प्रभु हमारे भाई साहब होकर के बातचीत किया। कल की मीटिंग के लिए मेरी प्रार्थना है, हमारे अजीज भाई को और भरें, ताकि प्रभु जी आपका जीवित वचन को हमारे बीच में, और प्रभु जी उन भेदों को प्रकट कर सके जो कि दुनिया अनजान है, पर उन भेदों को आपने दुल्हन के लिए रखा है। थैंक यू जीसस। ओ प्यार प्रभु जी, जब यहां से जाते हैं, भोजन करते हैं प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि मीटिंग में आने वालों के लिए जो भोजन की व्यवस्था किए हैं, हर एक भाई बहनों की मेहनत, उनकी परिश्रम, उनके समर्पण के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप आशीषों से भरें, किसी भली वस्तु घटका में होने ना दें। जब उससे हम खाएं, बल शक्ति प्राप्त करें, मीठी नींद सोएं, और आपकी गवाही महिमा के लिए प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें। और प्रभु जी, और कल ठीक फिर से हम इस स्थान पे लौट करके आ सके, आपके आराधना वर्षिप करने के लिए, आपकी वचन को सुनने और समझने के लिए। जो भाई बहन आज आ नहीं पाए प्रभु, जो कल आते हैं, आप उनके साथ रहिएगा, ताकि वे भी जल्द आ सकें और कल की दोनों मीटिंग को यार प्रभु जी अटेंड कर सकें और आशीष पा सकें। रात्रि विश्राम में सोते हैं प्रभु, सबको बड़ा प्यार में ठंड दीजिए। हर प्रकार की जहरीले कीड़े मकोड़े, शैतान शत्रु दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से प्रभु जी आप बचा रखिए। जो घर परिवार में प्रभु जी हम और भी अपने प्रिय लोगों को छोड़ करके आए हुए हैं, आप उनके साथ भी हो लीजिएगा, बड़ी आशीषों से भरे। और खुदा बाप, आज की प्रचार की गई ये संदेश जब आगे इंटरनेट के द्वारा जगह जगह पहुंचती है, वे भी सुन करके और प्यार प्रभु जी बड़ी आशीष को प्राप्त करें, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस प्रकार हमने कसूरों को माफ किया, वैसे हमने कसूरों को माफ फरमाए, और हम आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि मैं बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे। भाई लोग समझ सकते हैं, भाई लोग समझ सकते हैं।